जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु में जब अपन कंसल्टेंसी करते हैं, वास्तु परामर्श देते हैं, तो ये पाते हैं कि बहुत सारी भ्रांतियां शास्त्र को न पढ़ने के कारण प्रचलन में आ गई हैं। जब शास्त्र को पढ़ते हैं तो बहुत सारी भ्रांति का निराकरण कह लो, उन्मूलन कह लो, वो हो जाता है, दूर हो जाती है। ऐसी एक भ्रांति है कि दक्षिण दिशा जो है वो भारी होना चाहिए, ये भ्रांति है। उसको किससे जोड़ दिया? उसको जोड़ दिया पृथ्वी तत्व से, कि वो दक्षिण दिशा में पृथ्वी तत्व होता है और पृथ्वी भारी होती है और दक्षिण दिशा भारी होना चाहिए, ये भ्रांति है। जब अपन शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं वो मन में नहीं रहती और भारी हल्के से उसका कोई संबंध बैठता नहीं है। दिशा जो है वो साफ सुथरी हो, नीट एंड क्लीन हो, मनोरम हो, आकर्षक हो, ये आवश्यक है। उसमें भारी होना, हल्का होना, बंद होना, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं है शास्त्र में। तो निश्चित रूप से दक्षिण दिशा जो है वो भारी हो, ये आवश्यक नहीं है, ऐसा शास्त्र में वर्णन नहीं मिलता है। एक और भ्रांति प्रचलित है कि हाथी का फोटो लगा दिया तो दिशा भारी हो गई, गृह स्वामी बैठ गया तो दिशा भारी हो गई, ये भ्रांतियां हैं। इस प्रकार की जो भ्रांति है शास्त्र में उसका उल्लेख अपने को प्राप्त नहीं होता है। अब हाथी का जो चित्र है 1 ग्राम का है, 2 ग्राम का है, 10 ग्राम का है, तो उसको लगा देने मात्र से वो दिशा भारी हो गई, ये भी भ्रांति है। तो यही है कि अपन शास्त्र को पढ़ेंगे धीरे धीरे तो ऐसी भ्रांतियां नहीं होंगी। आगामी भाग में ये देखने का प्रयास करेंगे कि वास्तु जो है वो और कर्म जो है उसमें कौन बड़ा है, वास्तु बड़ी है कि कर्म बड़ा है, उसको अपन देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।